नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1100 से अभ्यास करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? विकल्प है ए. उषा प्रिवंदा, बी. मृणाल पांडे, सी. चित्रा मुदल, डी. मृदुला गर्ग। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रिवंदा की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1102, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता डैश है? विकल्प है ए. अस्तित्ववादी चिंतन, बी. भावात्मक त्रिकोण, सी. विस्थापन का दर्द, डी. ग्रामीण जीवन की सरसता। विकल्प डी. ग्रामीण जीवन की सरसता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1103, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? विकल्प है ए. सदगति, बी. ईदगाह, सी. पंच परमेश्वर या डी. ठाकुर का कुआं, ई. शतरंज के खिलाड़ी। विकल्प सी, पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण दिया गया है। प्रश्न संख्या 1104, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कहानी और सूची 2 में कहानीकार दिए गए हैं, जिनका सही विकल्प बी में वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। चतुरी चमार का सम्मेलन निराला जी की रचना है, इनसे रहेगा। नीलम देश की राजकन्या का सम्मेलन जनेंद्र से रहेगा। डाची का सम्मेलन उपेंद्रनाथ अश्क से माना जाएगा। परिंदे कहानी का सम्मेलन निर्मल वर्मा से माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1105, झुलसती लू के साथ दूहरे होते यूकेलिप्टस और केंजुरीना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से डंका लोन डैश इस समय में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक किस पाठ से लिया गया है? यह कथन मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से लिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1106, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है? यह उक्त कथन बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1107, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? विकल्प है ए. देश के वर्तमान की, बी. देश के भविष्य की, सी. मुसलमानों की या डी. राजनेताओं की। विकल्प बी देश के भविष्य की इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1108, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? विकल्प है ए. आकाशदीप, बी. प्रतिध्वनि, सी. इंद्रजाल, डी. तावान। विकल्प डी तावान जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 1109, निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? विकल्प है ए. निराला, बी. भगवती चरण वर्मा, सी. भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी. पंत। विकल्प बी भगवती चरण वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1110, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? विकल्प है ए. प्रेमचंद, बी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी. रामचंद्र शुक्ल या डी. विशंभरनाथ शर्मा कौशिक।
विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1111, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? विकल्प है ए परंपरा, बी दिवाली, सी शरणार्थी, डी अमरवल्लरी। विकल्प बी दिवाली कहानी संग्रह अज्ञेय जी का नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1112, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प है ए नौरंगी बीमार है, बी पेड़ की याद, सी हलवाहा, डी किसागो। शेखर जोशी को उनकी पेड़ की याद कृति से के लिए सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 1113, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है ए भीष्म साहनी, बी राजेंद्र यादव, सी कृष्णा सोबती या डी निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक निर्मल वर्मा रहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1114, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? विकल्प है ए बूढ़ी काकी, बी अलगोझा, सी सदगति या डी मुफ्त का यश। विकल्प ए बूढ़ी काकी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1115, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? विकल्प है ए ईदगाह, बी पूस की रात, सी गुल्ली डंडा या डी कफन। हामिद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1116, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? विकल्प है ए इंदुमती, बी ग्राम, सी पुरस्कार, डी आकाशदीप। विकल्प ए इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 1117, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1119, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए शेखर जोशी दाजियों द्वारा रचित है, सही है। विकल्प सी निर्मल वर्मा परिंदे सही सुमेलन है। कृष्णा सोबती बादलों के घेरे सही सुमेलन है। विकल्प बी धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया यह सुमेलन सही नहीं है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1120, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? विकल्प है ए सुदर्शन, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र। विकल्प ए सुदर्शन हार की जीत कहानी के रचयिता रहेंगे। प्रश्न संख्या 1121, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? विकल्प है ए दो बाके, बी शरणागत, सी खेल या डी गुंडा। विकल्प डी गुंडा नहुन सिंह की कहानी का पात्र रहेगा। प्रश्न संख्या 1122, भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? विकल्प ए अनमेल विवाह की समस्या को, बी दहेज प्रथा को, सी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को या डी किसानों की निर्धनता को। विकल्प सी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1123, हिंदी कहानी को प्रारंभ
प्रारंभिक किस पत्रिका से महत्व दिया? हिंदी कहानी को सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1124। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजी सेठ रचनाकार का सुमेलन तीसरी हथेली रचना से माना जाएगा। स्वयं प्रकाश का सही सुमेलन सूरज कब निकलेगा रचना के साथ माना जाएगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह का सुमेलन अतिथि देवो भव के साथ माना जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा का सही सुमेलन चिन्हार के साथ माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1125। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में कहानियाँ और सूची 2 में कहानीकार दिए गए हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। पाजेब कहानी का सुमेलन जनेंद्र के साथ माना जाएगा। हार की जीत कहानी का सुमेलन सुदर्शन के साथ रहेगा। बूढ़ी काकी का सुमेलन प्रेमचंद के साथ माना जाएगा। रोज कहानी का सुमेलन अज्ञे के साथ माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1126। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कहानियाँ और सूची 2 में कहानीकार दिए गए हैं जिनकी सही व्याख्या विकल्प बी में है, जो इस प्रकार है। यह सच है कहानी के लेखक मन्नू भंडारी रहेंगी। राजा निर्मसिया के लेखक कमलेश्वर मानी जाएंगी। जिंदगी और जोंक इसके लेखक अमरकांत रहेंगे। गदल कहानी के लेखक रांगे राघव माने जाएंगे। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1127। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कहानीकार और सूची 2 में कहानियाँ दी गई हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ममता कालिया लेखिका, उसका यौवन कहानी के साथ सुमेलन माना जाएगा। नसीरा शर्मा इनका सुमेलन पत्थर गली कहानी के साथ माना जाएगा। अलका सरावगी इनका सुमेलन कहानी की तलाश में माना जाएगा। मेहरुनिसा परवेज इनकी रचना अंतिम चढ़ाई मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1128। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? विकल्प है। ए जयशंकर प्रसाद की, बी सुदर्शन की, सी विशंभरनाथ उपाध्याय की या डी प्रेमचंद की। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1129। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? विकल्प है। ए उसने कहा था लहना सिंह सही है। बी कफन बुधिया सही सुमेलन है। रोज मालती सही सुमेलन है। विकल्प डी परिंदे महेश्वर यह सुमेलन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1130। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्घृत है? विकल्प है। ए उसने कहा था, बी कफन, सी रोज, डी ममता। विकल्प ए उसने कहा था इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1131। अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? कहानी जिसका शीर्षक रोज है वह
गैंग्रीन नाम से भी जानी जाती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1132। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्घृत है? विकल्प है ए ममता, बी कफन, सी रोज, डी परिंदे। उक्त कथन कहानी कफन से लिए गए हैं। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1133। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। ए राजेंद्र यादव, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प सी नामवर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1134। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी से मिलती है? विकल्प है ए उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1135। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? विकल्प है ए उद्देश्य, बी कथावस्तु, सी पात्र या डी देश काल। विकल्प बी कथावस्तु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1136। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्घृत है? विकल्प है ए पंच परमेश्वर, बी पूस की रात, सी बड़े घर की बेटी या डी कफन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1137। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उससे पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्घृत है? विकल्प है ए नशा, बी गिला, सी जमाई घर जमाई, डी बड़े भाई साहब। विकल्प बी गिला कहानी से यह वाक्य लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1138। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? विकल्प है ए ईदगाह, बी घर जमाई, सी ठाकुर का कुआं या डी गुल्ली डंडा। विकल्प सी ठाकुर का कुआं कहानी दलित जीवन पर आधारित है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1139। प्रेमचंद युगन कहानियों की विशेषता नहीं है। विकल्प है ए चरित्र प्रधानता, बी कथानक प्रधानता, सी वातावरण प्रधानता या डी घटना प्रधानता। विकल्प डी घटना प्रधानता विशेषता प्रेमचंद युगन कहानियों की नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 1140। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। ए राधिका रमण प्रसाद सिंह, बी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी राधाचरण गोस्वामी। विकल्प ए राधिका रमण प्रसाद सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1141। निम्न में से किसका संबंध अ कहानी से नहीं है? विकल्प है ए गंगा प्रसाद विमल, बी निर्मल वर्मा, सी रविंद्र कालिया या डी दूधनाथ सिंह। विकल्प बी निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है। प्रश्न संख्या 1142। कहानी का तत्व नहीं है। ए रंगमंच, बी देशकाल, सी कथावस्तु या डी चरित्र। विकल्प ए रंगमंच कहानी का तत्व नहीं है। ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1143। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए भस्मावृत चिंगारी यशपाल की रचना है, सही है। विकल्प बी ए एक अदद औरत ममता कालिया की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प डी क्रमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प सी
बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी की रचना है, यह सुमेलित नहीं है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1144। कोसी का घटबार कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है ए शेखर जोशी, बी दूधनाथ सिंह, सी फणीश्वरनाथ रेणु या डी शिव प्रसाद सहाय। विकल्प ए शेखर जोशी कोसी का घटबार कहानी के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1145। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? विकल्प है ए बड़े घर की बेटी, बी आकाशदीप, सी पंच परमेश्वर, डी बूढ़ी काकी। विकल्प बी आकाशदीप रचना प्रेमचंद की नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 1146। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प बी आहुति इलाचंद्र जोशी की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प सी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है, सही है। डी भस्मावृत चिंगारी यशपाल जी की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प ए विपथगा जनेन्द्र की रचना है, यह असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1147। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए भगवान दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी भंग महिला, डी गिरिजादत्त वाजपेयी। विकल्प ए भगवान दास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1148। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प सी एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प डी रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, सही है। विकल्प बी खोई हुई थाती रविंद्र कालिया की रचना, यह सही सुमेलन नहीं है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1149। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? विकल्प है ए डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, सही सुमेलन नहीं है। विकल्प बी राजा निरंबसिया अमरकांत। विकल्प सी बादलों के घेरे उषा प्रियवंदा। विकल्प डी यही सच है मनु भंडारी की रचना है, यह सही सुमेलन है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1150। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कहानीकार और सूची 2 में कहानियां दी गई हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रेमचंद कहानीकार, इनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी माने जाएंगी। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना अपना अपना भाग्य आकाशदीप मानी जाएगी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनकी रचना निंदिया लागी मानी जाएगी। जनेन्द्र कुमार, इनकी रचना अपना अपना भाग्य मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1151। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं ए चंपा और बुधगुप्त, यह आकाशदीप के पात्र रहेंगे, यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1152। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। विकल्प ए यशपाल पर्दा कहानी के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1153। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? विकल्प है ए अकेली, बी मैकू, सी पंचलाइट या डी शरणागत। सोमा बुआ अकेली नामक कहानी की पात्र रहेगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1154। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? विकल्प है ए चल खुश रहो घर आपने, बी स्विमिंग पूल, सी बोलने वाली औरत या डी पत्थर गली।
विकल्प डी पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की रहेगी। प्रश्न संख्या 1155। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियों की रचना की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियों की रचना की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1156। जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? विकल्प है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी अम्रकांत, डी धर्मवीर भारती। विकल्प सी अम्रकांत इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1157। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? विकल्प ए इस प्रश्न का सही व्याख्या करता है जो इस प्रकार है, जनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। प्रश्न संख्या 1158। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है, उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। यह सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1159। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? विकल्प है ए चीफ की दावत, बी वापसी, सी दोपहर का भोजन या डी बूढ़ी काकी। विकल्प बी वापसी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1160। प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों में के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? विकल्प है ए रियासत का दीवान, बी पंच परमेश्वर, सी शतरंज के खिलाड़ी, डी बड़े भाई साहब। विकल्प सी इस प्रश्न के उत्तर की सही व्याख्या करता है जो ए और सी विकल्प को सही बताता है, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 1161। निम्नलिखित कहानियों को उनके संबद्ध पात्रों से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में कहानी और सूची 2 में उनसे संबंधित पात्र दिए गए हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है, गदल इनका सुमेलन निहाल पात्र से रहेगा, गुलकी बन्नो इनका सुमेलन मिहिर लाल के साथ रहेगा, पिसनहारी का कुआं कहानी के पात्र, घूमती रहेंगी एक ठहरा हुआ चाकू इसकी पात्र मिन्नी मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1162। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। यह सही सुमेलन सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1163। जनेंद्र की कहानियों का पात्र है ए शमशेर, बी जुलेखा, सी बेंजिलो, डी ईश्वर चंद्र। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है जो 1, 2 और 3 विकल्प को सही बताता है, शमशेर, जुलेखा और बेजिलो। प्रश्न संख्या 1164। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? विकल्प है ए सुहागिने, बी बादलों के घेरे, सी जिंदगी और गुलाब या डी मैं हार गई। विकल्प बी बादलों के घेरे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1165। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है?
विकल्प है ए अमृतसर आ गया है, बी सिक्का बदल गया, सी राजा निरंबसिया या डी उसने कहा था। विकल्प सी राजा निरंबसिया इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1166। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई। विकल्प है ए कंपनी की औरत, बी दुल्हन की डोली, सी चोर बाजारी का सामान या डी बांस। विकल्प बी दुल्हन की डोली इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1167। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। विकल्प है ए सरल और शांत लड़की थी, बी उद्दत और चंचल लड़की थी, सी पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी या डी चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। विकल्प दिए गए हैं जिसमें विकल्प सी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, बी और डी विकल्प को बताकर उद्दत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। प्रश्न संख्या 1168। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं। विकल्प है ए भोलानाथ का जीव, बी सिक्का बदल गया, सी जामुन का पेड़, डी पिता। विकल्प ए इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, ए और सी भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़ भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1169। कहानी इतिवृत्त हो तो है यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ संबंधन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं। यह उक्त विचार जनेंद्र कुमार के हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1170। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी, वे कहानियाँ विकल्प सी में दी गई हैं जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यह तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 1171। तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, इन कहानियों के कहानीकार कौन हैं। विकल्प है ए अब्दुल बिस्मुल्ला, बी ममता कालिया, सी उदय प्रकाश, डी राजेंद्र यादव। विकल्प सी उदय प्रकाश इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1172। उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है। विकल्प है ए सूबेदार हजारा सिंह, बी लहना सिंह, सी भगत सिंह, डी हरभजन सिंह। विकल्प बी लहना सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1173। सही विकल्प बताओ। डैश में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। विकल्प ए कहानी में, बी उपन्यास में, सी निबंध में या डी नाटक में। विकल्प ए कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। प्रश्न संख्या 1174। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1175। धुलाई वाली किस विधा की रचना है। यह एक कहानी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1176। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। विकल्प ए इलाचंद्र जोशी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी अज्ञे या डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1177।
प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? उनकी सोजे वतन कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1178, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की रचना है। मिस पधा प्रेमचंद की रचना है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की रचना है। छोटा जादूगर यह रचना प्रेमचंद की नहीं रहेगी, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1179, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। विकल्प है ए मंजुल भक्त, बी रमेश बत्रा, सी मृदुला गर्ग या डी सुरेंद्र तिवारी। विकल्प ए मंजुल भक्त सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। यह कहानी लेखिका मंजुल भक्त द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 1180, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। विकल्प ए परिंदे, बी तलाश, सी बंजर या डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए परिंदे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1181, दामोल का कैदी के लेखक कौन है? विकल्प ए प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद या डी यशपाल। विकल्प सी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1182, जनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? विकल्प है ए 1934, बी 1929, सी 1939 या डी 1937। विकल्प बी जनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 1183, राजा निरंबसिया कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए पानु खोलिया, बी कमलेश्वर, सी हरिशंकर प्रसाई, डी रविंद्र कालिया। विकल्प बी कमलेश्वर राजा निरंबसिया कहानी के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1184, प्रेरणा नामक कहानी रचित है। ए नगेंद्र द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी जयशंकर प्रसाद द्वारा या डी प्रेमचंद द्वारा। विकल्प डी प्रेमचंद द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1185, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? यह कहानी मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1186, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? विकल्प है ए श्याम सुंदर दास की, बी सरदार पूर्ण सिंह की, सी राहुल सांकृत्यायन की या डी डॉक्टर नगेंद्र की। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1187, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। विकल्प ए नाशिरा शर्मा, बी शमा कौल, सी ममता कालिया या डी अनीता जैन। दूसरा ताजमहल की लेखिका नाशिरा शर्मा रहेंगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1188, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका रहेंगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1189, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक हैं। ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी कुंवर नारायण। विकल्प बी धर्मवीर भारती गुलकी बन्नो कहानी के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1190, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? विकल्प है ए रस प्रिया, बी रस आखेटक, सी रसिक प्रिया या डी प्रियानी नीलकंठी। विकल्प ए रस प्रिया फणीश्वर रेणु की रचना रहेगी। प्रश्न संख्या 1191,
मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कुल 100 कहानियाँ संकलित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1192। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अभिलेष, सी ज्ञानरंजन या डी संजय। विकल्प डी संजय कामरेड का कोट कहानी के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1193। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? ए माधव, बी अलगू, सी हल्कू या डी रघु। विकल्प सी हल्कू इस कहानी का मुख्य पात्र रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1194। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम लिखिए। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, यह जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1195। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? विकल्प है ए 8, बी 3, सी 4, डी 5। विकल्प बी 3 चरणों में बांटा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1196। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ए चित्तौड़ का उद्धार, बी अशोक, सी आकाशदीप, डी पुरस्कार। विकल्प डी पुरस्कार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1197। भीष्म शाहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। विकल्प हैं ए भाग्यरेखा, बी वाडचू, सी काठ का सपना, डी निशाचर। विकल्प सी काठ का सपना भीष्म शाहनी की रचना नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 1198। जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। विकल्प है ए इंसान के खंडहर, बी नीलम देश की राजकन्या, सी पाजेब, डी वातायन। विकल्प ए इंसान के खंडहर जनेंद्र कुमार की रचना नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1199। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? विकल्प है ए उपमान, बी पात्र, सी अलंकार, डी रस। विकल्प बी पात्र कहानी के प्रमुख तत्व रहेंगे। प्रश्न संख्या 1200। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा, यह सही अनुक्रम रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।